है. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. वह यह बता रहा वह यहाँ बता रहा है कि अक्सर रात में वह भूतों को देखता है, घोस्ट को. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow, but one horrible ghost of woman which appear of and on at midnight during the full moon. Is it an ugly creature with matted hair and a several face like a skeleton holding a tortoise in its arm? तो यहाँ पर बता रहा है कि मैं आसानी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत ही बहादुर हूँ और एक औरत की भूतनी, बहुत ही भयानक भूतनी जो है फुल नाइट के दौरान प्रकट होती है. वह बहुत ही भद्दी सी क्रिएचर है, उसके बाल बहुत गंदे हैं, उसका फेस कैसा है तो श्रीवल्ड है. श्रीवल्ड मीन्स होता है कि झूरी पड़ जाना ना. और उसने क्या किया है, वो उस भूतनी ने अपने हाथ में एक अनबोर्न बेबी है ना, फोटोस मीन्स होता है अनबोर्न बेबी मीन्स छोटे सा बच्चा जो है पकड़ी हुई है. महेंद्र सेवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रेदन शार्पली. यू आर क्रेजी स्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट, इट इज ऑल ए फ्रेगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस. यहाँ महेंद्र जो है सर से पांव तक कांप जाता है जब यह बात सुनता है और वह जोर से उसको डांटता है स्वरन को कि स्वरन तुम पागल हो गए हो, क्रेजी हो गए हो, ऐसी कोई भी प्रेत आत्मा या भूत नहीं होता है, ये सब तुम्हारे काल्पनिक दिमाग का मन गढ़ंत कहानी है. जाकर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चेक कराओ या फिर अपना सिर जो है, अपना जो दिमाग है उसको चेक कराओ, बेकार की बकबक करते हो, नॉनसेंस. He left the room and retired for the night, expecting Iswaran to sulk for a couple of days. But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. यहाँ पर महेंद्र सोचता है कि वह आज तो रूम से चला गया, लेकिन 2 दिन तक वह फिर से वापस नहीं आएगा. लेकिन अगले सुबह वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि ईश्वरन जो है वो बहुत ही चीरफुल, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ खाना पका रहा होता है और उसी तरीके से बातूनी एकदम बात करते रहता है. फ्रॉम दैट डे ऑन महिंद्रा, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, went to bed with a certain uneasy. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no moment of dark shape in the vicinity. अब यहाँ क्या कह रहा है, तो यहाँ प्रत्येक रात अब जब जब महेंद्र जब सोता था है ना, तो वह खिड़की के बाहर उस अंधेरे को देखता था और वह सर्च करते रहता था कि कहीं डार्क शेप तो नहीं है. डार्क शेप मीन्स भूत की छाया है ना. बट ही कुड नॉट सी, ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे. लेकिन उसको रात में कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल अंधेरा, सी ऑफ डार्कनेस दिखाई दिया और साथ ही साथ दूर माइल्स जो फैक्ट्री थी उनकी जगमगाती हुई लाइट जो है उसको दिखाई दी. ही हैड ऑल्सो लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट्स. और साथ ही साथ वह जो चांदनी रात के समय जो दूधिया रंग लिए हुए भूमि बनी हुई थी उसकी प्रशंसा भी कर रहा था. But after hearing Iswaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. लेकिन जिस दिन से ईश्वरन ने यह कहानी उसको सुनाया था भूतिया घोस्ट की, भूतनी की,
उस दिन से वह खिड़की के बाहर, जब फुल मून होता था उस समय खिड़की के बाहर देखना बंद कर दिया। वन नाइट महेंद्र was woken up from his sleep by a low moan close to his window. At first he put it down to a cat prowling around for mice, but the sound was too guttural for a cat. अब यहाँ देखो, एक रात, देखो जी, लो मोन मीन्स होता है चिल्लाना, कोई चिल्लाने की आवाज है, लो मोन। एक रात महेंद्र जब नींद में सो रहा था और अचानक जाग गया तो उसने अपने खिड़की के नजदीक किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। पहले तो वह सोचा कि एक बिल्ली होगी जो कि माइस, चूहों को प्राउलिंग कर रही है। प्राउलिंग मीन्स सर्चिंग, मीन्स खोजना। एक बिल्ली जो चूहों को खोज रही है वही चिल्ला रही है, लेकिन वह आवाज और भी ज्यादा गुटरल होने लगा। गुटरल मीन्स और तेज होने लगा। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट द शुड behold ए साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। अब उसकी जिज्ञासा जो बाहर देखने की थी वो अंदर ही दबकर रह गई। ऐसा लगता था कि उसकी दिल की धड़कन रुक जाएगी। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेलिन। लेकिन जो आवाज था, वेलिंग जो था, चिल्लाने की जो आवाज थी और भी ज्यादा तेज हो गई थी, है ना। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वह इस जो भयावह दृश्य जो बना था उस पर थोड़ा सा भी नजर नहीं रख सकता था। लोअरिंग हिमसेल्फ टू लेवल ऑफ द विंडो सील ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। अब उसने धीरे धीरे क्या किया कि खिड़की के तरफ देखना स्टार्ट किया। तो बाहर की तरफ जब देखा तो उसने क्या देखा, तो मूनलाइट, व्हाइट शीट ऑफ मूनलाइट देखा। मीन चांदनी रात की दूधिया जो रंग से भूमि जो उजली हो गई थी उसको सिर्फ वही दिखाई दे रहा था। देयर नॉट टू फार अवे वाज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल। अब देखो यहाँ पर महेंद्र को दिखाई देने लगा, हाँ, डार्क क्लाउडी कहने का मतलब है क्लाउड नुमा, बादल नुमा अंधेरापन उसको दिखाई देने लगा, जो कि एक बंडल पकड़ी हुई थी। क्लचिंग मीन्स पकड़ना। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वीट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग। पेंटिंग मीन्स हाफना ना। अब महेंद्र क्या किया, महेंद्र को पसीना छूटने लगे, ठंडा में पसीना आने लगा और वह फिर से अपने तकिया पर गिर गया और हाफने लगा। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him. अब यहाँ ग्रेजुअली क्रमशः वह अपने को इस भूतिया एक्सपीरियंस से, घास्टली एक्सपीरियंस दिया है, इस भूतिया अनुभव से छुटकारा पाने के लिए, है ना कोई कारण ढूंढने लगा। अंततः क्या हुआ कि वह खुद को सुझाव देने लगा, ऑटो सजेशन देने लगा और कहने लगा कि कुछ तो तरकीब होगी, हाँ, जिससे मेरे सबकॉन्शियस, मेरे सचेतन के ऊपर यह ट्रिक, यह उपाय जो है खेल रही है। उसके दिमाग में यही आ रहा है कि कहीं ईश्वरन तो यह खेल नहीं खेल रहा है मेरे साथ। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, किसी भी तरह वो उस रात वो सो गया, लेकिन जैसे ही सुबह वह उठा, हैड ए बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, द हॉरर ऑफ प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। फेडेड माने निकल जाना। तो सुबह उठा, बात किया, बात कर कर वह ब्रेकफास्ट के लिए बाहर निकला, लेकिन जो पहले रात का जो हॉरर, जो डर था, उसके मेमोरी से निकल चुका था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। अब ईश्वरन दरवाजे पर खड़ा होकर
उसका अभिवादन किया और उसको उसका लंच पॉकेट और उसका बैग उसके हाथ में था। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिंड एंड सेड, जैसे ही स्टेपिंग मीन्स निकलने वाला, माने निकलना, है ना। जैसे ही महेंद्र बाहर निकलने वाला था, ईश्वरन उसको देखा और देखकर कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विथ ए फोटस इन इट्स आर्म, यू आर नॉट सो एंग्री, यू आर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, वेल यू सा हर योरसेल्फ लास्ट नाइट। तो यहाँ फिर से वो ईश्वरन याद दिलाता है उसको कि सर क्या आपको याद है कि जब एक दिन मैं उस भूतनी के बारे में आपको बता रहा था कि वो भूतनी फुल नाइट के दिन आती है और उसके हाथ में एक फोटोस होता है, एक बच्चा होता है, तो आप मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा एंग्री हो गए थे, हाँ, और कह रहे थे कि यह आपका इमेजिनिंग थिंग्स है, काल्पनिक चीज है। लेकिन सर कल की रात आपने उसको खुद से देखा। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम। उस रात माने कल की रात ईश्वरन खुद के बारे में कह रहा है कि मैं यह मॉर्निंग जो साउंड था, जो चिल्लाने की जो आवाज थी, उसको सुनकर आपके रूम से जो निकल रही थी वो आवाज, उसको सुनकर मैं दौड़ते हुए आया। ए चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पिन। चिल मीन्स ठंडक। महेंद्र के पूरे हड्डियों में एक ठंडक की लहर दौड़ गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। वह इंतजार नहीं किया कि ईश्वरन जो है इस वाक्य को पूरी तरह से कंप्लीट करे। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर, रिसॉल्विंग टू लीव द हाउंटेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। अब यहाँ पर वह जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। उसके हाथ में पेपर था। अब वह उस स्थान से रिजाइन देने वाला था, उसको छोड़ने वाला था अगले ही दिन। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर